सारे बोल रहे थे हमारे को कि ऑपरेशन ही करो, पापा इनके पापा भी बोल रहे थे कि ऑपरेशन करने चले जा। मैं कहा नहीं ऑपरेशन, क्योंकि जब मैंने कई लोगों से सुना था कि ऑपरेशन करके आप 1 साल पर 1.5 साल पर 2 साल पर ठीक रहेंगे, फिर ऐसे आपको दिक्कत आएगी। ब्लीडिंग चलती थी बीच में मस्से निकलते थे, तो कई बार ऐसा होता था कि मस्सा निकल गया तो वो जलन बहुत करता था, दर्द बहुत पेन होती थी उसमें। खड़े ही नहीं उठ पाते थे, बेड में ही 16-17 दिन तो बेड में ही, सब कुछ खाना पीना से तो चलते भी नहीं थे। जहाँ बोला कि वहाँ मिलती बवासीर की दवाई वहीं से लाई, शिमला परे कुल्लू, जहाँ बोला वहाँ से लाई। शाम के टाइम ऐसे ही बेड पे था मैं और मोबाइल छेड़ रहा था, फिर देखा फिर मैंने इसको बताया। एक हमारे बोल रहे थे परे के बुजुर्ग ना छेद के, उनको ही देखा हमने जी। बवासीर तो बारिश में से आ रही थी, खून भी चलता था। मैंने तो सोचा ऐसा कि तो मैं तो बचना ही नहीं, जगह जगह की दवाई खाई, नहीं हुआ फायदा। फिर उसके बाद मैंने जो अपने मोबाइल में डॉक्टर जीवन आयुर्वेदिक सोलन वाला वो अपने फोन में देखा, मैंने दवाई मांगी बीपी द्वारा। 10 दिन के बाद मेरे को फर्क होने लगा, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया जी, बवासीर से बिल्कुल ठीक हो गया। नीचे उसमें जो कमेंट आए थे लोगों के, फिर वो भी हमने पढ़े, उससे अच्छा लगा कि नहीं, जिसने भी लिखा था उस पे ना कि नहीं जी हमारे को भी ठीक है, फायदा हुआ है। जैसे मैंने यूज़ करना शुरू किया तो मेरे को 7-8 दिन में तो मेरे को रिलैक्स हो गया था, अच्छा लग रहा था कि मेरा पेट बिल्कुल खुलने लग गया था और मस्से भी घट गए थे। और कुछ कमेंट हमारी वीडियो में ऐसे भी आते हैं कि मस्से नहीं बैठ सकते, मेरा गुदा द्वार बाहर आ जाता है, ये ठीक नहीं हो सकता। तो आपके मस्सों को बैठने में कितना समय लगा था? महीना भर। तो 1 महीना। हाँ, 18-20 दिन के बाद तो मस्से भी कम हो गए थे। मतलब महीने में। हाँ, जब पूरा महीना हुआ तो पूरा महीना हो गया था, बिल्कुल खत्म हो गए थे। इन्होंने मात्र 1 महीने का कोर्स किया है। मैंने जून में स्टार्ट किया था दवाइयाँ ना जी, अब 1 महीने मैंने दवाइयाँ खाई तो अभी मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है। दवाइयाँ बहुत अच्छी थी, 2-3 दिन में लग गया फर्क पता, 2-3 दिन में चलने फिरने लगे ये ठीक ढंग से। आज की डेट में देखो पाइल्स किसी को भी हो रहा है, 8-10 साल के बच्चों को भी हो रही है। 8-10 साल तो आप ये भी ज्यादा बोल रहे हैं। हमारे पास केस है 3 साल के बच्चे का, 3 साल के बच्चे की इतनी ब्लीडिंग होती थी। एक दिन इसको ऐसे गिलास, इतना कर गिलास होता है छोटा सा, तो उतना निकल गया ब्लड एक दिन। उन्होंने बताया ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसका ऐसे नहीं होगा, तो इसके लिए कोई दवाई नहीं बनी है। अब मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया है। नहीं भरोसा तो नहीं था ना पहले हमारे को, पर ऐसे खिला रहे थे हम भी, कोई बात नहीं, चलो आयुर्वेदिक है, कोई नुकसान भी नहीं होगा, अगर फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा इससे कोई भी। और आज वो बच्चा ठीक है, क्योंकि आपके जैसे भले आदमी ने किसी ने वीडियो बनाई थी, तो उनकी वीडियो देखकर ही वो बच्चा आज ठीक है। तो एक बार फिर से 6 घंटे का सफ़र तय करके हम पहुँचे हैं राम प्रकाश जी के पास। उम्र इनकी 39 है और इन्हें 2.5 सालों से पाइल्स की समस्या थी। आपने बताना अपने बारे में थोड़ा ना। मेरा नाम राम प्रकाश है और मैं आनी का रहने वाला हूँ और हमारा ये गांव एरिया चुवाई पड़ता है। तो मेरे को पीछे काफ़ी 1-2 साल से मेरे को पाइल्स की दिक्कत थी, बवासीर की, तो दिक्कत बहुत ज़्यादा थी काफ़ी दिन से। क्या क्या दिक्कतें थी आपको? तो यही थी, एक तो ब्लीडिंग चलती थी बीच में मस्से निकलते थे, तो कई बार ऐसा होता था कि मस्सा निकल गया तो वो जलन बहुत करता था, दर्द बहुत पेन होती थी उसमें, और साथ में ब्लड भी चलता था। 15-18 दिन तो मैं शायद बिस्तरे में ही सोया ही था। मेरे तो शरीर भी काफ़ी घट गया था, कमजोरी आ गई थी ना। अब खाया नहीं जा रहा था, कुछ फ्रूट दलिया खिचड़ी बगैर तेल की ऐसे खाते थे, हल्का फुल्का। अच्छा। तो अभी ऐसी दिक्कत आ गई थी कि जो मस्से बाहर निकले तो वो अंदर ही नहीं जा रहे थे, तो उसकी वजह से फिर ऐसे ना बैठा जाता था, ठीक है, ना ढंग से सोया जाता था। और हालांकि मैं पैंट वगैरह भी नहीं पहन पाता था, जलन से पूरी प्रॉपर तरीके से रेस्ट भी नहीं कर पाता था। पूरी रात भर 5-6, 8-8 बार उठना पड़ता था बाहर। 17-18 दिन तो शायद ढंग से सो भी नहीं पाया। आपको पता है आपको कौन सी स्टेज का पाइल्स था? देखिए, मैक्सिमम लोगों को बस इतना पता होता है कि पाइल्स है, पर स्टेजेस मैं आपको बता देता हूँ कि जो लास्ट जो स्टेज होती है पाइल्स की, उसमें आपका गुदा द्वार बाहर आ जाता है, मस्से बाहर आ जाते हैं, और वो चाहे आप उंगली से अंदर करो या जिस मर्जी चीज़ का आप सहारा ले सकते हैं, वो अंदर नहीं जाएगा। मस्से अगर बाहर लटक रहे हैं तो वो 4th स्टेज की पाइल्स होती है। तो अब आपको अगर समझ आया तो अब बताइए आपकी कौन सी स्टेज की पाइल्स थी? मेरा तो यही था जी 4th स्टेज के आसपास, क्योंकि मेरे मस्से तो अंदर नहीं जा रहे थे, जो जैसे बाहर निकले ना, जैसे गुदा द्वार का मुंह है वो पूरा सूज गया था और मस्से बाहर थे और सोजिश आ गया था उसमें। अभी तो बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी, सोते ऐसे बैठते थे टेढ़े करके सोना ही पड़ता था नीचे बिस्तरे में ही।
ये नहीं बैठ भी सकते थे, खाना भी खाते थे ऐसे ही टिड्डा करके, खड़े ही नहीं उठ पाते थे, बेड में ही 16-17 दिन तो बेड में ही सब कुछ खाना पीना, से तो चलते भी नहीं थे, यही इधर उधर घूमते थे, यहाँ भी नहीं निकले ऊपर लेंटर के ऊपर। तो इनकी पाइल्स की दिक्कत इतनी बढ़ चुकी थी कि ये अपना कामकाज बिल्कुल छोड़ चुके थे और बेड रेस्ट मिल गया था। 17 से 18 दिन तक ये बेड पर ही थे और काम धंधा बिल्कुल बंद हो गया था। नहीं तब कहाँ करना था काम इन्होंने, गाड़ी खड़ी थी 1.5-2 महीने रही हमारी गाड़ी खड़ी, काम गाड़ी का है ना, उसमें कहाँ बैठना था, सीट पर तो बैठा ही नहीं जा रहा था। इलाज तो वैसे तो लोकली इधर जो हॉस्पिटल है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से भी दवाइयाँ ली थी और जहाँ बोला वहाँ से लाई दवाइयाँ, जहाँ बोला कि वहाँ मिलती बवासीर की दवाई वहीं से लाई, शिमला परे कुल्लू, जहाँ बोला वहाँ से लाई, फिर आने से भी लाई दवाइयाँ ना, कुछ फायदा नहीं, वो थोड़े दिन होता था, 3-4 दिन 1 हफ्ता हो जाता था आराम। हॉस्पिटल में मिले मेरे को, मम्मी का ऑपरेशन हुआ था ना, फिर मिले हॉस्पिटल में एक सिक्योरिटी वाले, उन्होंने बोला ये देते ऐसे, उनसे भी ली 1 महीना खाई, वो थोड़े दिन आराम, फिर यही लोकल बहुत सारे ने बोला हम भी देते, वो भी खाई, फिर नहीं हुआ ही फायदा। उन्होंने एक तो ऑयल दिया था लगाने को और ट्यूब दिया था एक खाने की, और खाने के लिए दिया था, कैप्सूल वगैरह थे, पाउडर भी था एक जो अपना डालते ना टब में, पानी में, गर्म पानी में डालना, पानी का उसमें बैठना है, उससे थोड़ा सा आधा घंटा 40-50 मिनट के लिए थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता था। 6-7-8 बार रात को ना, पूरी रात भर। हाँ जी, नहीं सोते थे, कहाँ सोना था, नहीं सोते थे दिन को ना रात को, एक घड़ी का भी बीच में सोते थे, कभी अगर लगी आंख दर्द कम हुआ तब सोते थे, बाकी तब तो कहाँ था सर, हमने तो ऑपरेशन का ही सोचा था, फिर लास्ट वही था। हमने बहुत जगह से दवाइयाँ लाई ना, मैं ही लाती थी इनके लिए वो दवाइयाँ भी, मैं ही करती थी, इधर उधर छानबीन, वहाँ भी दे रहे वहाँ भी दे रहे, मैं बोला लाऊं, मैं बोला ला, तब सोचते इंसान सोचता कि एक दिन कैसे भी हो जाए आराम तो ठीक होता है। पाइल्स के लिए तो वैसे इधर हमारे एरिया में वैसे काफी बताया किसी ने कि उनका भी ऑपरेशन हुआ है, किसी और का भी हुआ है, ऑपरेशन तो बड़े सारे हुए, यहाँ है सामने दीदी लाल छत वाले ना, इनका भी ऑपरेशन हुआ है इनका। हाँ जी इनने भी शायद शिमला में करवाया है ना। हाँ जी, तंजन सारे बोल रहे थे हमारे को कि ऑपरेशन नहीं करो, पापा इनके पापा भी बोल रहे थे कि ऑपरेशन करने चले जा। मैंने सोचा नहीं ऑपरेशन, क्योंकि जब मैंने कई लोगों से सुना था कि ऑपरेशन करके आप 1 साल पर 1.5 साल पर 2 साल पर ठीक रहेंगे, फिर ऐसे आपको दिक्कत आएगी। या तो हमने कई बार अब देखा था फोन के माध्यम से भी ना कि अब कईयों को तो ऐसा है कि 4 बार ऑपरेशन भी हो चुके हैं। अब ऑपरेशन से तो नहीं होते ठीक। अगर इस बीमारी का इलाज सही टाइम पर सही समय पर अगर हो जाए तो ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। बेड देखी मैंने, मैं ऐसे ही मोबाइल छेड़ रहा था, शाम के टाइम ऐसे ही बेड पे था मैं और मोबाइल छेड़ रहा था, फिर देखा मैंने, फिर मैंने इसको बताया, एक हमारे बोल रहे थे परे के बुजुर्ग ना छेद के, उनको ही देखा हमने, नीचे उसमें जो कमेंट आए थे लोगों के, फिर वो भी हमने पढ़े, उससे अच्छा लगा कि नहीं, जिसने भी लिखा था उस पे ना कि नहीं जी हमारे को भी ठीक है फायदा हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं कहा चलो ठीक है आयुर्वेदिक साइड देख लेते, यूज करके लग जाएगा 1 महीने में, जब 1 महीने का आप कोर्स करेंगे तो उसमें लग जाएगा आपको पता कि भैया आपको फायदा हो रहा है कि आपको नहीं हो रहा है। फिर दूसरे ही दिन शायद मैंने जो उस पे नंबर आ रहा था डिस्प्ले में, तो उस पे मैंने कॉल कर दी थी और फिर मेरे को 4-5 दिन के अंदर 6 दिन के अंदर शायद मेरे को दवाइयाँ मिल गई। जैसे मैंने यूज करना शुरू किया तो मेरे को 7-8 दिन में तो मेरे को रिलैक्स हो गया था, अच्छा लग रहा था कि मेरा पेट बिल्कुल खुलने लग गया था और मस्से भी घट गए थे, मेरे जो मस्सों में थोड़ी सी वो जलन थी, अब जलन भी मेरे को कम हो रही थी। और वैसे 15-16 दिन खाते तो 15-16 दिन के अंदर तो मेरे को काफी हद तक 15-16 दिन में तो बिल्कुल ठीक हो गए थे। वैसे जब से आपकी दवाइयाँ की शुरू, फिर उसके बाद हो गया इनको थोड़ा करके आराम, आजकल तो बिल्कुल फ्रेश है। अब लगभग मैंने जून में स्टार्ट किया था दवाइयाँ ना जी, अब 1 महीने मैंने दवाइयाँ खाई तो अभी मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है। इन्होंने मात्र 1 महीने का कोर्स किया है। ब्लीडिंग, कॉन्स्टिपेशन और खुजली, ये तो आपकी 3 से 8 दिन में ये चीजें खत्म हो जाती है आयुर्वेदिक मेडिसिन से। इनकी उम्मीद तो पूरी थी मेरे को हो जाने, ये ठीक इन दवाइयों से ना, दवाइयाँ बहुत अच्छी थी, 2-3 दिन में लग गया फर्क पता, 2-3 दिन में चलने फिरने लगे, ये ठीक ढंग से। जीवन आयुर्वेदा से बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि जिसने ठीक करवाया सब कुछ। कई बार मैक्सिमम लोग जब से स्टार्टिंग होती है ना, जब शुरुआत होती है, कई लोग तो इसको छुपाते ही है, छुपाते हैं, बताते नहीं है। तो ये चीज, ये बताने पे कई लोग तब मजबूर आ जाते हैं जब ये फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि ये बीमारी इतनी लंबी क्यों हो जाती है, कि लोग छुपाते हैं, बीमारी से शर्माते हैं बताने में। जब तक वो विकराल रूप नहीं ले लेती है, जब तक वो दर्द से कराने ना लग जाए इंसान, तब तक वो इलाज नहीं करवाता है। वो सोचता है इस बीमारी को छुपाता रहूंगा, एक ना एक दिन ठीक हो जाएगी, पेट सफा खा लूंगा या कुछ भी है, अलग अलग तरह की दवाइयाँ आती है। तो मैक्सिमम लोगों की यही गलती होती है, तो ये गलती ना दोहराए। तो मेरा तो यही कहना है जी कि जिसको भी अगर ऐसी कोई दिक्कत है, वो ज़्यादा ना एक बार जीवन आयुर्वेदा से दवाइयाँ ले ले, क्योंकि जीवन आयुर्वेदा से जब हमने दवाइयाँ ली तो हमारे को काफ़ी फ़ायदा हुआ है, मतलब बवासीर में। ठीक, अपने एक्सपीरियंस होते हैं। अब मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मेरे को तो बहुत फ़ायदा हुआ है इस चीज़ से ना जी। हाँ भाई, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे को ये प्रॉब्लम है, तो
जा सकते हैं दवाइयाँ लेने। हमारे लिए तो खुद भी चमत्कार है, ये 2.5 साल से जूझ रहे थे, कभी कहाँ वो तो एकदम से नजर पड़ी और देखा कि भाई, मैंने बोला मंगवा ही लो आप, एक बार देख ही लेते, हो जाता है फायदा। फिर हो गया इनको भी फायदा, पूरी तरह हुआ है फायदा। हाँ जी सर, मैं तो सबको यही बोलती हूँ कि अगर किसी को लगता है कि ये चीज़ अच्छी है तो सबको यूज़ करना चाहिए, जाना चाहिए। ये तो नंबर, अब तो आसान काम है, पहले तो देखो कहाँ से कहाँ पहुँचना पड़ता था, अब तो फ़ोन में ही हो जाता है सब कुछ। अब तो जाना नहीं पड़ता, मुंह के पास आती है दवाइयाँ, मंगवानी पड़ती सिर्फ। सब लोगों को मैं यही बोलती हूँ। तो आज की दुनिया ऐसी है जहाँ पे रियलिटी देखकर आप ड्रामा कहेंगे और ड्रामे को देखकर आप उसे रियलिटी समझते हैं। कि आपको कोई भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बिना प्रूफ के नहीं बताता हूँ। लोग बोलते हैं कि भाई ये फ्रॉड भी है, फेक भी हो सकता है, तो मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगा। आपको गाँव का नाम है चुराई और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश जो है स्टेट है। और यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं ये जलोड़ी पास है। अगर जलोड़ी पास सर्च करेंगे तो सामने आ जाएगा, ये एरिया आपको पता लग जाएगा। तो किसी ने भी अगर मिलना हो तो इनसे मिल भी सकते हैं। और आपको एड्रेस जो है मैं आपको स्क्रीन पे भी दे दूंगा इनका, अगर किसी ने कोई मिलना चाहता है तो बेझिझक इनसे मिल भी सकते हैं। बहुत से कमेंट ऐसे आते हैं कि आप फिशर का इलाज करते हैं या नहीं। मैं उनको बता दूँ, फिशर का इलाज है, बहुत बेहतरीन इलाज है, जिसका रिजल्ट आपको 4 से 5 दिनों में देखने को खुद मिल जाएगा। मैं आपको अंत में यही कहना चाहूँगा, या तो आप अपना टेम्पररी इलाज करवाते रहें। आप इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं, वो भी मत करिए। 10 रुपए की पेट साफ करने की गोली आती है, वो खा लिया करो। इतना खर्चा क्यों करते हैं आप। या फिर दूसरी चॉइस ये है कि आयुर्वेद को अपनाकर आप अपनी बीमारी को जड़ से भी खत्म कर सकते हैं, जैसे इनकी हुई।